बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ एगलेस मार्बल केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है कि प्रेस करते ही वापस अपने शेप में आ जा रहा है। इसे तोड़ने में बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, आसानी से टूट रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बोल में ऐड करेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो बटर यूज कर सकते हैं, आधा कप ताज़ी दही। इन तीनों चीज़ों को हमें इतना मिक्स करना है कि दही की जितनी भी गांठें हैं ना वो खत्म हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ और लम्स फ्री बन जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इसे हम इसमें सीव कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। अब इसे मिक्स करेंगे। आप चाहे तो मिक्सिंग के लिए स्पैचुला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये विस्कर सही लगता है। इससे ना बहुत ही आसानी से और कम टाइम में हमारा लम्स फ्री बैटर बन जाता है। तो बैटर ज्यादा ओवर मिक्सिंग भी नहीं हो पाती है बैटर की, तो आसानी से इससे जल्दी से बन जाता है। तो आप इस कोशिश करें कि विस्कर से यूज करें। इसके बाद बैटर काफी ज्यादा थिक था, तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे रूम टेम्परेचर का 1/4 कप, 1/4 कप मैंने दूध ऐड कर दिया यहाँ पे। दूध ऐड करने के बाद धीरे धीरे से आप इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। तो ये हमारा ये देखिए प्लेन वनीला केक का जो बैटर है ना वो यहाँ पे रेडी हो गया। इस रेसिपी से आप इस स्टेज पे प्लेन वनीला केक भी बना सकते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। लेकिन हमें यहाँ पे मार्बल केक बनाना है, तो मैं ना इसकी आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी है। अब इसमें से हम यहाँ पर 1/3 पोर्शन जो है ना बैटर का वो एक बोल में अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बोल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर। इस तरीके से आपको स्ट्रेन करके यूज करना है कोको पाउडर को। कभी भी आप किसी भी रेसिपी में कोको पाउडर यूज करें ना, उससे हमेशा स्ट्रेन करके यूज करें, क्योंकि कोको पाउडर में ना बहुत सारे लम्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे स्ट्रेन कर दिया। अब हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे, क्योंकि बैटर कोको पाउडर ऐड करने से और थिक होगा। तो इसे फिर से हमें रिबन कंसिस्टेंसी में लाना है, तो दूध ऐड करना पड़ेगा। तो 2 टेबल स्पून कोको पाउडर के लिए ना हम 2 टेबल स्पून इसमें दूध भी ऐड करेंगे। अभी मैंने 1 ऐड किया। ये देखिए बैटर थिक है अभी भी, तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून दूध हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा ये बैटर भी रेडी हो गया है चॉकलेट केक का। तो ये देखिए मैंने केक टिन को ना ऑयल से ग्रीस करके मैदे से डस्ट कर दिया। आप चाहे तो पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे में डालेंगे वनीला केक का बैटर 1 चम्मच भर के, और आधा चम्मच ऐड करेंगे चॉकलेट केक का बैटर। इसी तरीके से आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है, फैलाना नहीं है। ये अपने आप फैलता जाता है, जैसे जैसे आप इसके ऊपर बैटर डालते जाएंगे ना ये अपने आप फैलता जाएगा। तो इसी तरीके से सारे हम केक टिन को इसी तरीके से भर देंगे। और कढ़ाई को ना मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट के लिए उसे प्रीहीट करेंगे। अब इस तरीके से आपको एक टूथपिक लेनी है और जैसे मन चाहे वैसे आपको हाथों को बस घुमाते जाना है इधर उधर, तो आपकी अच्छी सी डिजाइन बन जाएगी। ये देखिए बस जिधर भी मन करे आप इसे घुमाते जाएं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा रेडी हो गया। इसे हल्का सा टैप करेंगे और चलिए अब हम इसे बेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कढ़ाई को ना मैंने प्रीहीट कर लिया है। ये प्रीहीट हो गया, इसे इसमें रखेंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए हम इसे बेक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर ये देखिए टोटल 32 मिनट हुआ है, मैंने इसे चेक किया 32 मिनट्स के बाद। टूथपिक डाल के चेक करेंगे। टूथपिक ना आपको हमेशा बीचों बीच ही डालना है, क्योंकि केक ना किनारे से पहले पकता है और बीच में बाद में पकता है, तो वो बीच में से कच्चा रह जाता है। तो आप बीच से ही चेक करें और टूथपिक क्लीन निकले तो समझिए केक हो गया। और ठंडा हो जाने के बाद ये देखिए मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया था, वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। तो ये देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्जी और फुला फुला यहाँ पर हमारा केक बना है। मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। तो आप इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।